नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 4 सितंबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महिला बंदी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप झेल रहे केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से हटाए गए जेलर संतोष लड़िया द्वारा शिकायतकर्ता बंदी के परिजनों पर लगातार दबाव बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया था, लेकिन अभय न्यूज के हाथ एक ऐसा महत्वपूर्ण सबूत लगा है जिससे ये साफ हो जाता है कि जेल मुख्यालय भी लड़िया की कारगुजारियों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। कहने को तो लड़िया भोपाल जेल मुख्यालय में अटैच है, लेकिन वह उज्जैन में रहकर गवाहों और शिकायतकर्ता बंदियों के परिजनों पर दबाव बना रहा है। दरअसल संतोष लड़िया पर एक विचाराधीन महिला बंदी के साथ साथ कई बंदियों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच तो चल ही रही है। साथ ही लड़िया को मुख्यालय अटैच भी किया गया है, परंतु इसके बावजूद उसकी हरकतें बंद नहीं हुई हैं। वह अपने गुर्गों के माध्यम से उन बंदियों के परिजनों को धमकाने में लगा हुआ है जिन्होंने या तो शिकायत की है या फिर गवाही दी है। चलिए पहले आप ये ऑडियो सुनिए। गुरु नानक जी की बनाई, आपको पता है? हेलो, हाँ सर सुन रहा हूँ, बोले। वाल्मीकि जी की बनाई, अच्छा, और बुद्ध की बनाई। सर जेल के अंदर ही बनाई थी ना? सब अंदर बनी है यार। हाँ। और अपनी विचारधारा के लिए मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। हाँ सही। मैं ये जो विचारधारा है आप और हम लोगों के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगी। हाँ सर बिल्कुल, इसमें थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा यार। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। आप तो ना? हाँ बिल्कुल सर, कष्ट होगा, इसमें अपन को नहीं होगा क्या? सर कष्ट हुआ, हमको बहुत दुखी हुआ। आप हमारे जेलर साहब हट गए वहाँ से, हमारा कास्ट का नहीं, हमको बहुत लगा ना दिल पे। नहीं हटे, कौन क्या हट गए? नहीं, वहाँ ट्रांसफर भी हुआ था। हमारा व्यक्ति अगर हमारे कुर्सी पे बैठा तो हमको तो दुख हो रहा ना। नहीं हटे, बिल्कुल नहीं हटे। अच्छा, 2-5 दिन में आ जाऊंगा मैं। बस बढ़िया सर, आ जाओ आप। अच्छा देखो, जित्तू खटीक को ये मैसेज भेज देना कि यदि उसको अपना कैंसिल कराना है तो वहाँ से लिख के भिजवा दे कि मैंने ये कथन दबाव में दिए। हाँ तो सर उसकी मैसेज आई थी मेरे पास जित्तू खटीक की। हाँ तो उसकी मैसेज से कहो। हाँ तो सर ये काम मैं करवा सकता हूँ, उसकी मैसेज को खबर करवा देता हूँ कि तू कथन वापिस ले ले, शिकायत वापिस जो भी सर के खिलाफ। नहीं, उसको कहो कि मैंने जो कथन दिए, जो और लोगों ने दिए, हाँ ये परमार साहब के दबाव में दिए हैं। अच्छा ठीक। मैं तो सर ये नाम सामने आया एक और, अलका सोनकरा मैडम ने भी कुछ बताया जीतू खटीक को, तो उसके दबाव में भी दिए गए बयान। अलका सोनकरा मैडम ने भी खिलाफ बोला कि अपने वो जीतू खटीक की मैसेज बता रही थी। बोले क्या खिलाफ बोला? आपके खिलाफ बोला शायद सोनकरा मैडम ने भी। ये सुनने में बोल ही सकती, नहीं बोल सकते ना? अरे कहाँ की बातें कर रहा है यार। हेलो, नहीं बोल सकते, वो तो खुद अधीक्षक है ना। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, हमारे खिलाफ बोलेगे तो खुद के खिलाफ रहेगा ना। हाँ सही है सर, वो तो खैर फालतू बातें हैं। उसको कहो कि ग्वालियरों से बचना है। हाँ तो कल बयान लिख के भेज दे। ठीक है सर, मैं भिजवा देता हूँ ना। हाँ, उसकी पत्नी से लिखवा दो कि परमार साहब जो सहायक अधीक्षक है उनके दबाव में दिया गया है, बस है ना। तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है सर, है ना, करवाता हूँ सर। जय भीम। जय। तो आपने सुना, संतोष लड़िया शिकायतकर्ता बंदी के परिजनों पर दबाव बनवा रहा है। यही नहीं, वह इस बात से आश्वस्त है कि कुछ दिनों में वह फिर भैरवगढ़ जेल में लौट आएगा। इतना ही नहीं, लड़िया खुद को बचाने के लिए डिप्टी जेलर परमार को भी उलझाने का षड्यंत्र रच रहा है। बहरहाल आइए लड़िया का एक और ऑडियो भी सुनते हैं, जिसमें वह कह रहा है कि लोकायुक्त का मामला तो उसने निपटा लिया है। यहाँ हम अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि लोकायुक्त ने संतोष लड़िया के खासम खास पट्टे को रिश्वत लेते दबोचा था। उसे बचाने के लिए लड़िया ने सजायाफ्ता बंदी जीतू खटीक पर हर तरह के जुल्म ढाए। संतोष लड़िया के खिलाफ चल रही जांच में जीतू भी महत्वपूर्ण गवाह है, इसलिए लड़िया ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि हाल ही में जेल विभाग में हुए बड़े बदलाव से संतोष लड़िया बचा हुआ है। उज्जैन जेल में 4 सालों से कुंडली मारकर बैठा लड़िया स्थानांतरित होने से कैसे बच गया, यह तथ्य इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा करता है कि जेल मुख्यालय भी लड़िया के सामने बौना साबित हो रहा है। खैर फिलहाल तो आप लड़िया की एक और ऑडियो सुनिए। हो गई ना जिले साहब, आप आए थे, वो मैं निकला था, मैं वेट कर रहा था आपका, आप अंदर चले गए थे, तो मैंने बोला सर को डिस्टर्ब ना करूं, और उसको मैंने समझाया सभी को,
उसको मैंने बोला तो एक काम कर, लोकायुक्त वाले भी जो है ना उसमें भी आवेदन लगा, तो उसकी मिसेज से बोला उसकी तो छोड़ो, नहीं लगाना, लोग तो मैंने निपटा दिया है। निपटा दिया, बस इसमें लगवा दूंगा। हाँ, कहीं भी लगवाना, यहाँ भी नहीं लगाना, कहीं नहीं लगाना। मैं तो इनसे इनकी माँ की निपटने सक्षम हूँ यार। अरे नहीं बोल साहब, आपके आदेश है ना, ऐसा बोलो। मैं इनसे निपटने में सक्षम हूँ भाई। लोगों तो कोई मैंने गलत काम किया कि माँ डरूंगा यार? नहीं बोल आप बिल्कुल सही है, हमने तो सबको बोला। और जितने भी लोग जिनको जहाँ शिकायत करना वहाँ करें यार। नहीं आपको सुनो बोस, अब तो वो कोई शिकायत नहीं करा। मैंने तो ये बोला, हमने को हमारे बोस को तकलीफ आएगी ना तो हम बताओ, अभी तक तो कोई संगठन वाले नहीं बोले, पर अब हम हिला देंगे, क्योंकि हमारे को वैसे भी जाति वार से बहुत नफरत है और हम विप्लववादी आदमी है। हो सकता तो हम प्यार से निपटाते हैं, उसके बाद तो हमको डंडे सब आते हैं। नहीं उनकी अकल में आ गई ना वो सारे आपका, उनको मालूम है कि नहीं जाएंगे वो। मैंने तो बोल दिया ना कि देखो क्या होता है, एक चीज बताऊं, मैंने बैठ के ऐसा समझा, वो शिकायत झूठी करोगे ना तो झूठी सत्य, आपने बताया था एक चीज, वो सत्य परेशान हो तो परिचित नहीं होता है। मैंने कहा वो सिस्टम रहता है हमारे, बहुत गलत नहीं है। और बाबा साहब के जितने भी लोग सच्चे रहते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं लोगों से। उसकी माँ मैडम से मिल लिया? मैडम से मिलने गया था सर, तो वो मैडम थोड़े व्यस्त थे, उसका फोन लगा लिया था मैंने। तो अभी नहीं वो उनके लोगों ने मैडम से मिल लिया? हाँ उनकी मैडम, वो उनको मैं लेके जाऊंगा ना कल वापिस। अच्छा। हाँ, आज आप आ गए थे तो फिर मैं निकल आया। मैंने क्या, आप बोस आ गए थोड़ी बात कर ले, फिर मैडम को लगा लिया। कोई दिक्कत है ना बस। तो अभी आपको मुलाकात हो जाएगी क्या उस दिन? मैं थोड़ा अभी इंदौर जा रहा हूँ काम से, तो वो शाम को लगाता हूँ ना। हाँ, एक समय निकाल के मेरे लिए 5 मिनट एक हाथ लगाना आपको, और एक फोटो ले लेना आपके साथ, बस क्योंकि अपना बाबा साहब के वहाँ डालना है ना सर? ठीक है। विक्रमादित्य नागरिक बैंक को शनिवार को नया अध्यक्ष मिल गया। वरिष्ठ व्यापारी राजेश महेश्वरी निर्विरोधी अध्यक्ष चुन लिए गए। 2 उपाध्यक्ष पदों के लिए वोटिंग भी हुई। एक पद पर मामला 6-6 वोट से टाई होने पर फैसला पर्ची से किया गया। राकेश बनवट और मनोज बोहरा उपाध्यक्ष चुने गए। पिछले सप्ताह ही विक्रमादित्य नागरिक बैंक ने 12 संचालक चुने थे। समन्वय पैनल से 9 और विश्वास पैनल से 3 संचालक चुने गए थे। शनिवार को अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुनने के लिए संचालक साथ बैठे। अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ व्यापारी और संचालक राजेश महेश्वरी के नाम पर सारे संचालक एक साथ नजर आए, लेकिन 2 उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की नौबत आ गई। राजेश गर्ग, राकेश बनवट, मनोज बोहरा और नरेंद्र कुमार सोगानी ने इन पदों पर दावेदारी ठोक दी। नतीजन वोट डाले गए। यहाँ मामला दिलचस्प हो गया। 7 वोट हासिल कर राकेश बनवट पहले उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन राजेश गर्ग और मनोज बोहरा को 6-6 वोट मिलने से इनके बीच मुकाबला टाई हो गया। ऐसे में पर्ची डालकर फैसला किया गया। छोटी बच्ची अनुष्का पलोड़ ने पर्ची निकाली, इसमें मनोज बोहरा का नाम निकला। विक्रमादित्य नागरिक बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए राजेश महेश्वरी ने साफ कहा कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं था, सभी के जनमत के वोट से हम जीते हैं। उन्होंने कहा कि वह अभी बैंक की कार्यप्रणाली को देखेंगे और उसके बाद सभी के सहयोग से बैंक को चलाएंगे। अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी सभी का सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं था, सभी के जनमत के वोट से हम लोग सब जने जीते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। अभी मैं परसों से देखूंगा क्या है। 1.5 साल से हम लोग इसी ओर चला रहे थे, अधिकारी बैठा हुआ था। उसके बाद जैसा भी बैंक के अंदर सब स्टाफ से सहयोग से सब जैसा भी होगा और हमारे संचालक मंडल जो भी करेगा वो सब फाइनल रहेगा। नहीं, अधिकारी बहुत बढ़िया सहयोग मिला उन लोगों का भी हमको और मिलता रहेगा, ये उम्मीद है। मनोज कुमार अभिनीत फिल्म पहचान तो आपने देखी होगी। अगर फिल्म नहीं देखी है तो उसका गीत तो जरूर सुना होगा। अपने जमाने के इस मशहूर गीत के बोल हैं कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। इस गीत के बोल हिल्टन होटल में 2 दिन पहले पकड़े गए लव जिहादी शान उर्फ शहनवाज पर एकदम फिट बैठते हैं। उसकी कारगुजारियों का पता चलने के बाद पुलिस पसोपेश में है कि शान पर किस तरह की कार्रवाई की जाए। शान को 2 दिन पहले माधव क्लब रोड स्थित होटल हिल्टन के एक कमरे से देवास की एक युवती के साथ पकड़ा गया था। शान ने खुद को अजय बताकर कमरा बुक किया था। पुलिस ने इसे लव जिहाद मानते हुए युवती की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। 2 दिन की रिमांड पर चल रहे शान के बारे में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इस जानकारी के मुताबिक वह आदमी हूँ आदमी से प्यार करने वाला शख्स है। अब ऐसे में पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा है कि वह युवती को होटल में क्यों लाया था। हालांकि पहले दिन की पूछताछ में शान से पुलिस कुछ ज्यादा नहीं उगलवा सकी है। उसके मोबाइल की जांच में जरूर कुछ और युवतियों के चित्र और वीडियो मिले हैं, इनका पता पुलिस लगा रही है। ख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भटनागर के खाते से 7,45,000 रुपए निकालने वाले पश्चिम बंगाल के हुगली के आरोपी को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने झारखंड के जामताड़ा में रहने वाले अपने मित्र की मदद से साइबर ठगी की थी।
वह पकड़ा नहीं जाता यदि उसने डॉक्टर भटनागर के खाते से निकले रुपयों को अपने खाते में ट्रांसफर नहीं किया होता। दरअसल आरटीओ के सामने रहने वाले डॉक्टर भटनागर को मोबाइल मैसेज मिला था कि उनका खाता ब्लॉक कर दिया गया है। अगर वह खाता चालू कराना चाहते हैं तो मैसेज पर दिए नंबर पर संपर्क करें। डॉक्टर भटनागर ने जब दिए नंबर पर फोन लगाया तो दूसरी तरफ से खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए क्विक स्पॉट ऐप डाउनलोड करने और बैंक एटीएम पर जाकर प्रोसेस करने को कहा गया था। डॉक्टर भटनागर ने एटीएम में जाकर प्रोसेस की तो उनके खाते से 7,45,000 रुपए निकल गए। 12 जुलाई को डॉक्टर भटनागर ने अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट साइबर सेल में दर्ज कराई थी। तकनीकी जानकारी एकत्र करने के बाद साइबर टीम ने झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई शहरों में दबिश दी थी। हुगली से टीम ने शुभोजीत पात्रा को उठाया था। 26 साल के शुभोजीत ने डॉक्टर भटनागर के खाते से अपने खाते में रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके खाते में 6,50,000 रुपए जमा थे। साइबर सेल की इंस्पेक्टर रीमा यादव कुरील ने बताया कि साइबर ठगी का यह मामला झारखंड के जामताड़ा से संचालित होता है। यह लोग एक सीरीज के लोगों के फोन पर मैसेज भेजते हैं। मैसेज मिलने पर संबंधित इनसे संपर्क करता है तो यह बैंक अधिकारी बनकर उससे बात करते हैं और उसके मोबाइल में क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, टीम व्यूअर ऐप डाउनलोड कराते हैं। फिर इन ऐप की मदद से सामने वाले का खाता ऑपरेट कर उसमें से रुपया निकाल लेते हैं। जुलाई माह में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक लिंक के थ्रू रिमोट ऐप डाउनलोड करवाया गया था फरियादी से और उसके द्वारा एक्सेस प्राप्त करके उसके खाते से करीब 7,45,000 समथिंग का ठगी की गई थी। जो पैसा डिस्पर्स हुआ था जिन अकाउंटों में गया था उसमें से एक अकाउंट जिसको हमने अभी पकड़ा है उसका है, जिसमें करीब जो पैसा गया था वो विड्रॉल हो चुका है। तो उसके जब इससे पूछताछ की जा रही है इस संबंध में, इसको लेके आए हैं तो इसमें जो 7.5 लाख समथिंग हुए अलग अलग उसमें खातों में गई है। तो इससे अभी पूछताछ इस बारे में है कि अन्य लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए या गिरोह के जो सदस्य हैं, बारे में पूछताछ की जाए। एक्चुअली इनको KYC अपडेट करवाने के नाम पे एक मैसेज आया था, जिस पर लिंक क्लिक करने पे रिमोट ऐप डाउनलोड करने को इनको निर्देश मिले थे। क्योंकि फरियादी अवेयरनेस की कमी मान लें या जो भी, उन्होंने उसके द्वारा KYC के खाता बंद न हो जाए इस बहकावे में आके उन्होंने बैंक से वेरीफाई ना करते हुए इस लिंक को अपडेट करके ऐप डाउनलोड कर लिया। जैसे रिमोट एक्सेस पे ठग लोगों के पास चला गया। शहर में जेब कतरे अपना काम दिखा रहे हैं। शुक्रवार को टावर चौक पर मैजिक यात्रियों की जेब तराशने की फिराक में घूम रहा एक जेब कतरा ड्राइवर की सतर्कता देखकर भाग निकला। दरअसल ये मैजिक टावर चौक पर खड़ी थी। इसी दौरान जेब कतरा शिकार की तलाश में घूम रहा था। जेब कतरे पर एक मैजिक ड्राइवर की नजर पड़ गई। ड्राइवर ने जब जेब कतरे से पूछताछ की तो उसके पैर उखड़ गए। कहीं उसे पुलिस को सौंप न दिया जाए, यह सोचकर उसने टावर चौक से दौड़ लगा दी। गौरतलब है कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों में बैठे यात्री जेब कतरों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। वह भीड़ का फायदा उठाकर अपने हाथों की करामात दिखाकर फरार हो जाते हैं। चक्कामेड़ स्थित बैंक के सामने रंजिश के चलते एक युवक को बुरी तरह पीट दिया गया। दरअसल चक्कामेड़ का निवासी संतोष राव भानेज की दवाई के लिए बैंक के सामने बैठा था। इसी दौरान लाड सिंह चौहान आया और उससे हाथापाई शुरू कर दी। लाड सिंह ने संतोष राव के पेट और सीने पर पंच मारे और चाकू निकालकर धमकाया। इसी वक्त संतोष का दोस्त आ गया तो लाड सिंह चौहान भाग गया। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। संतोष का मेडिकल कराया गया है। बंटी पिता लाड सिंह, जिसने मेरे को कल रात को पंच से मारा और सर चाकू भी लेके आया था। 2 जने थे वो मारने वाले। गाड़ी लगाने की बात पे झगड़ा करा और उसको समझाने गया तो उसने कल मारा मेरे। झगड़े की वजह कुछ भी नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं। मैं बैठा था वहाँ पे दवाई गोली ला रहा था। मेरा दोस्त, मेरी भानेज की तबीयत खराब थी तो मैं दवाई गोली के चक्कर में बैठा था। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।